बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 2 दिसंबर सोमवार का दिन। खबरें बहुत ज़्यादा थी, माजरत मैं लेट आपके सामने आ रहा हूँ चूँकि तबीयत थोड़ी सी नासाज थी, लेकिन खबरें इंतहाई अहम, इंतहाई इंपॉर्टेंट। नाज़रीन कराम, आज 5-6 दिन गुजर गए हैं। 26 नवंबर को चुका 2 हो गई है, 4 दिन वो और 2, 6 दिन गुजर गए। 6 दिनों के बाद अब लगता है कि मुक़्तदरा ने, बड़े घर वालों ने थोड़ा थोड़ा घबराना शुरू कर दिया है। उन्हें लगता है कि काम खराब हो गया है, बट द डैमेज हैज बिन डन। नाज़रीन कराम, नुकसान हो चुका, बहुत नुकसान हो चुका। और जो इस वक्त लोगों का रद्द अमल है वो बहुत ही खौफनाक है, परेशान कुन है, बहुत ही परेशान कुन सूरत हाल है। तो किस तरह से अब जो मुक़्तदरा है वो एक कदम पीछे हटने को तैयार है और किस तरह से उनके जो नुमाइंदगान हैं वो लाइव शो में बैठकर पीछे हटने की बातें कर रहे हैं और पीछे हट रहे हैं, इसके ऊपर तफसीलन बात करेंगे। नंबर 2, नाज़रीन कराम, इमरान खान ने अगले लाहे अमल का ऐलान कर दिया है। जो होगा सो होगा। गो कि हमें फिल्टर्ड बातें पता चली बैरिस्टर गौहर और इन सारे लोगों से, लेकिन इमरान खान ने अगले लाहे अमल का आज जेल से बैठे ऐलान कर दिया है। और तीसरी बात यह है नाज़रीन कराम, खबरें हैं कि इमरान खान को मनाने की एक बार फिर से कोशिशें जारी हो चुकी हैं। कोशिश की जा रही है कि इमरान खान को मनाया जाए बहुत सारी बातों के ऊपर, और उसकी 1-2 जगह नहीं, भौवों की जानिब से भी गवाहियां आई हैं और एक और बहुत क्रेडिबल सोर्स की जानिब से भी गवाहियां आई हैं कि इमरान खान को मनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये सारी कहानी क्या है, आई ट्राई माय बेस्ट, लेवल बेस्ट, कि मैं आपको थोड़े टाइम में ज्यादा अहम तरीन और ये सारी मालूमात दे सकूं। सबसे पहले नाज़रीन कराम, इमरान खान की जेल में गुफ्तगू की बात कर लेते हैं, फिर हम जरा मुक़्तदरा एस्टेब्लिशमेंट वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं और नुमाइंदगान क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इमरान खान ने जरा जेल में कहा क्या है, जेल में वो क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या बातचीत कर रहे हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कौम के नाम पैगाम, इसमें वो कहते हैं इस्लामाबाद कत्लेआम के शोहदा का सुनकर इंतहाई रंजीदा हूं। दौरे हाजिर के जनरल डायर ने जलियांवाला बाग की तारीख दोहराई है। इन शहीदों का खून नाहक जाया नहीं जाएगा और हम इन शहदा का केस अक़वाम मुत्तहिदा समेत हर फोरम तक लेके जाएंगे। तो इमरान खान कह रहे हैं कि जिन्होंने भी गोली का ऑर्डर दिया उसकी मिसाल जनरल डायर जैसी है और ये बड़ी सख्त जबान है। ये जलियांवाला बाग नाज़रीन कराम पंजाब में एक वाक़या हुआ था जहां पर अंधाधुंध गोलियां चला दी गई थी और कई दिनों तक खून की बू और उसके ऊपर गिद्दें मंडलाती रही थी। तो कुछ इसी तरह का वाक़या इमरान खान उसको मिसाल दे रहे हैं और वो कह रहे हैं जी जनरल डायर। आज जब इमरान खान आए तो बड़े ही वो एक्सरसाइज करके आए थे, उन्हें किस चीज़ का पता नहीं है, लेकिन वो भीगे हुए थे पसीने में और उन्हें सुन के बड़ा दुख हुआ, रंज पहुंचा कि जो जिस तरह से गोली चली। इमरान खान ये भी कहते हैं कि हकीकी आज़ादी की तहरीक इन हथकंडों से रुकने वाली नहीं, ना मैं पीछे हटूंगा ना पाकिस्तानी कौम। अगर हमने आज हार मान ली तो पाकिस्तानी कौम का कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया, अगर आपको लगता है मैं पीछे हट रहा हूं तो यह आपकी खाम ख्याली है, गलत फहमी है। इमरान खान जिसका नाम है वो पीछे हटने वाली शय ही नहीं है, वो चीज़ ही नहीं है। इमरान खान ने यह भी कहा कि पुरअमन एहतजाज हर पाकिस्तानी का बुनियादी हक है और वह पाकिस्तान में कहीं भी किया जा सकता है। 9 मई को भी हमारे 25 कारकुनान को शहीद किया गया और इस बार भी पुरअमन मुजाहिरीन पर गोलियां मारकर खून की होली खेली गई और दर्जनों शहरियों को शहीद किया गया, जो कि बदतरीन डिक्टेटरशिप में भी नहीं किया गया। तो नाज़रीन कराम, ये जो वो बात थी ना, वो कह रहे थे कि बुशरा बीबी इत्थे नहीं एहतजाज होता तो उत्थे होता, बुशरा बीबी ने ये गलत कर दिया तो वो गलत कर दिया। इमरान खान ने उस पूरे बयाने को ठठे खूह में डाल दिया है। उनने खिराज तहसीन पेश किया आज बुशरा बीबी को भी और अली अमीन गंडापुर साहब की वैसे कहानी और ही लगती है, वो खैर आगे चल के बात करते हैं। लेकिन वो जो कह रहे थे कि बुशरा बीबी ने ये सब कुछ किया है, वो उनकी कहानी ठुस हो गई। इमरान खान ने उनको खिराज तहसीन पेश किया, उन्होंने कहा कहाँ कहीं भी बैठे गोली क्यों चलाई, हैशटैग गोली क्यों चलाई। तो अच्छा जनाब, उन्होंने ये भी कहा कि हमारी कॉल पर लाखों पाकिस्तानी तमाम तर रुकावटों, गिरफ्तारियों और धमकियों के बावजूद आईने पाकिस्तान और जमहूरियत की बहाली और सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा लेकर इस्लामाबाद पहुंचे, लेकिन इन पुरअमन लोगों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। इस बार शेलिंग और रबड़ बुलेट से आगे बढ़कर स्नाइपर्स और दीगर जानलेवा असलहे से कत्लेआम किया गया, जो डेथ सर्टिफिकेट्स में भी सामने आ चुका है। दर्जनों मुजाहिरीन को शहीद और सैकड़ों को जख्मी किया गया और 6000 से ज्यादा कारकुनान को झूठे केसेस में गिरफ्तार किया गया। अब यहां पे बार बार बात हो रही है कितने लोग आपके शहीद हैं। आज सलमान अकरम राजा साहब ने बैठ के बात की, उन्होंने कहा यार इस बात को देखिए, इस बात को आपको देखना पड़ेगा। हमारे 12 लोग शहीद हैं, हम ये कह रहे हैं कि 12 लोग शहीद हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा नंबर इससे ज्यादा नहीं हो सकता। हमारा नंबर इससे ज्यादा है, लेकिन बहुत ज्यादा लोग मिसिंग है। जब वो मिसिंग लोगों का डाटा आएगा तो हमें अंदाजा होगा कि एक्चुअली कितने लोग शहीद हैं,
कितने, अभी तक 12 के कवायफ हैं, लेकिन मिसिंग लोगों का डाटा आएगा जिन्हें इन्होंने मिसिंग कर दिया तो फिर तक पता चलेगा कितने लोग कैद में हैं, कितने शहीद हो चुके हैं और कितने गिरफ्तार हैं। उन्होंने कहा जी मैं सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करता हूं कि गैर जानिबदार जुडिशल कमीशन बनाकर इस कत्लेआम की तहकीकात करवाई जाएं और कत्लेआम का हुक्म देने वाले और इसमें मुलव्वस अनासर को सख्त तरीन सजाएं दी जाएं। मैं मुतालबा करता हूं कि शुहदा और जख्मियों के हवाले से इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अस्पतालों का डाटा जल्द अज जल्द पब्लिक किया जाए और तमाम अस्पतालों और सेफ सिटी की सीसीटीवी फुटेज महफूज की जाए ताकि 9 मई की तरह शवाहिद गायब ना किया जा सके। इमरान खान ने एक बार फिर से कह दिया है कि जैसे 9 मई को शवाहिद गायब किए गए, सेफ सिटी की और सीसीटीवी फुटेजेस गायब की गई, इसी तरह से यह ना हो कि इस बार भी सीसीटीवी फुटेजेस गायब कर दी जाए। उन्होंने कहा कि मैं अपनी पार्टी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को हदायत दी है कि शुहदा के लवाहिकीन और जख्मियों की देखभाल और उनकी फलाह बहबूद की जिम्मेदारी लें। जो लोग लापता हैं इनकी बाजियाबी के लिए तमाम तवानाई खर्च करें और जो लोग गिरफ्तार हैं इनके केसेस की पैरवी करने वाले वकला की टीम्स की हौसला अफजाई करें। इस्लामाबाद में कत्लेआम के खिलाफ पेशावर में शुहदा मार्च का इनेकाद किया जाए और पार्लियामेंट का सेशन जल्द अज जल्द बुलाकर करारदाद पेश की जाए। ओवरसीज पाकिस्तानियों की दुनिया भर में इसलिए कत्लेआम के खिलाफ आवाज उठाएं, पाकिस्तान में जारी जुल्म और बर्बरियत के हवाले से आगाही मुहिम चलाएं। आखिरी पैरा नाज़रीन किराम लेकिन चूंकि इंपॉर्टेंट है तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये सारी चीजें पहुंचे जो इमरान खान ने कहा है, क्योंकि अभी तक फिल्टर्ड गुफ्तगू पहुंच रही है। तो एग्जैक्ट इमरान खान ने क्या कहा जो उनकी अपनी ऑफिशियल पेज पे लगा हुआ है वो मैं आपके सामने पहुंचा सकूं। माफ कीजिएगा। उन्होंने कहा जी मैं इस्लामाबाद पहुंचने वाले लाखों पाकिस्तानियों को सलाम पेश करता हूं। अली अमीन, बुशरा बीबी, उमर अयूब, खालिद खुर्शीद, आलिया हमजा, शाहिद खटक, नौजवान लीडर समेत मार्च को लीड करने वाले तमाम सीनियर और जूनियर पार्टी मेंबरान असम्बली और टिकट होल्डर्स को सराहता हूं। पंजाब और इस्लामाबाद में जैसे कर्फ्यू का माहौल बनाकर तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर क्रैकडाउन किया गया और मुल्क की मैशियत को खरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया, यह किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे में काबिल कबूल नहीं। फॉर्म 47 के सहारे खड़ी कठपुतली हुकूमत और माफिया के गुलाम पुलिस के आईजी सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए जुल्म कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के कारकुनान मुत्तहद और मुनज़्ज़म होकर मुल्क पर मुसल्लत माफिया के खिलाफ अपनी हकीकी आज़ादी की जदोजहद के लिए अगले मरहले की तैयारी करें। नाज़रीन किराम, अगले मरहले की बात की जा रही है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान इस वक्त अगले मरहले की तरफ जा रहे हैं, मामला यहीं पर रुक नहीं रहा है। इमरान खान एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं और इमरान खान ये कह रहे हैं कि अब हमने अगले मरहले की तरफ जाना है, यानी कि एहतजाज का अगला स्टेप नाज़रीन किराम आने वाला है। अब इमरान खान खेल रहे हैं एग्रेसिव, दूसरी जानिब डिफेंसिव मोड पे जाया जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि हमारी मुक़्तदरा इस वक्त जो है वो डिफेंसिव मोड में जाना शुरू हो चुकी है। उसकी मैं मिसाल देता हूं। देखिए नाज़रीन किराम, ये डिफेंड ही नहीं हो सकता जिस तरह से गोली चली माफ कीजिएगा, वो डिफेंड ही नहीं हो सकता। अब आपने और मैंने क्या कहानियां सुनी अब तक की मालूमात के मुताबिक, रियासत से कोई नहीं लड़ सकता, रियासत रोक के दिखाएगी, रियासत ये करेगी, रियासत आपको नहीं छोड़ेगी, रियासत से ना करें, रियासत सबसे बड़ी रियासत। और चौधरी रियासत की बात सुनिए ना हमने अब तक, नाज़रीन किराम मजे की बात सुने, अब की बार अचानक से जो रियासत साहब के भोंपू हैं, यानी कि रियासत एक कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट रियासत के भोंपू जनाब फैसल वावड़ा साहब अचानक ये कहते हैं रियासत के रोकने वाला बयानिया गलत है, आप कहें हुकूमत रोकेगी। ऐसा इंप्रेशन ना दें कि फौज और सियासी जमात आमने सामने खड़े हैं। मुसद्दिक मलिक ने कहा रेट हुकूमत की नहीं रियासत की होती है, आमने सामने वाला कोई इंप्रेशन नहीं दिया, लो जनाब लड़ पे जे आपस। फैसल वावड़ा आपको पता है किन को, कहां से, किन की रिप्रेजेंटेशन है, और वो मुसद्दिक मलिक को क्या कह रहे हैं मैं जरा आपको सुना देता हूं। जरा ये 30-35 सेकंड का क्लिप जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा मजेदार है, सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं। कहते हैं कि रियासत रोकेगी, ये गलत बात भी है और बयानिया भी गलत है। आपके हुकूमत रोकेगी, चले हुकूमत रोकेगी जी, हुकूमत रोकेगी। पेरेंट्स के अंदर स्टेट की, देखिए सर, पेरेंट्स के अंदर लास्ट स्टेज गवर्नमेंट की नहीं, 245 के तहत आपने लीगली फौज बुला ली है, पर जब आप इंप्रेशन ये देंगे तो जब आप इंप्रेशन ये देंगे कि रियासत रोकेगी, रियासत नहीं रोकेगी, रियासत वाली बात गलत है, रियासत की बात ना करें। नाज़रीन किराम अब समझिए ये बहुत बड़ी गेम हो रही है। अब अचानक से मुक़्तदरा को ये लगता है कि हमारा नाम बीच में आ रहा है, जो कि इंतहाई गलत बात है, और ऑपरेशन गवर्नमेंट ने किया है तो लिहाजा गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, हम क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। गवर्नमेंट ये कहती है कि नहीं भाई हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी है। आपको ये याद होगा कि जब ये मामला डिस्पर्स हुआ तो शहबाज शरीफ ने बड़ी चालाकी से आर्मी चीफ का नाम लिया बीच में और कहा कि आर्मी चीफ जनरल, और एक जगह पे नहीं दो जगह पर उन्होंने कहा जी उन्होंने ताउन फराहम किया, उनका बहुत शुक्रिया, इनको हटाने में उन्होंने ताउन फराहम किया। अब जब ये चाह रहे थे, अब ये किसी किस्म की सिपा सलार की तारीफ नहीं कर रहे थे, बल्कि ये अपने पर होने वाले क्रिटिसिज्म को डाइवर्ट कर रहे थे उस तरफ।
तो अब अगलू ने महसूस किया है कि ये गवर्नमेंट हमारे साथ ड्रामेबाजी कर रही है। वो कह रहे हैं कि गोली चली है। उन्होंने कहा जी किसी एक बंदे को मैं एग्जैक्ट पढ़ के बता देता हूँ ना, वो क्या कह रहे हैं। वो फैसल वावड़ा साहब कह रहे हैं कि जनाब हुकूमत ने एहतजाज को सही मैनेज नहीं किया, एक भी शहादत डिजास्टर है, जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है। कौन कह रहा है? फैसल वावड़ा। क्या कह रहे हैं? हुकूमत ने सही से मैनेज नहीं किया। और फिर क्या कह रहे हैं? एक भी शहादत डिजास्टर है। ये वही लोग हैं नाज़रीन किराम जो आज से 2-4-5 दिन पहले बता रहे थे वो भागे, ओ देखो कैसे भागे, वो देखो कैसे भागे। आपको पता है कि इतनी ऑडेसिटी यानी कि फिरौनियत रौनियत से खड़े होके वफाकी वज़रा कह रहे थे एक छट्टा मारेंगे गोलियों का, एक छट्टा मारेंगे, इन सब ने भाग जाना है। यानी कि इन्होंने लोगों से कौन सा वोट लेने होते हैं? ना मोहसिन नकवी ने वोट लेने हैं, ना तारर साहब ने वोट लेने हैं। इन्होंने तो सेलेक्ट होके आना है, इलेक्ट होके तो नहीं आना है ना। इनको क्या प्रॉब्लम? तो बहरहाल नाज़रीन किराम एट द एंड ऑफ द डे जो इस वक्त सूरत हाल अब बनी है वो बड़ी दिलचस्प हो गई है। बड़े घर वाले जो है वो हाथ हटा रहे हैं, वो डिफेंसिव मोड पर जा रहे हैं और वो हुकूमत के सर से इस मामले में हैशटैग गोली क्यों चली वाले मामले के बाद पीछे। और वो एक बात बार बार जैसे वजारत दाखिला ने कहा जी फौज का कोई इंटरेक्शन नहीं था, अब वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब देखिए आर्म्ड फोर्सेज में फौज यानी कि आर्मी का कोई ताल्लुक नहीं था। हाँ, रेंजर्स वो भी इनके हुक्म के ऊपर तैनात थी, जो कि गवर्नमेंट के हुक्म के ऊपर तैनात थी। तो ये नाज़रीन किराम अब एक सिचुएशन बन रही है। अच्छा, इसको भी इधर रहने दें और तीसरी एक मज़ेदार और सिचुएशन आपको बताता हूँ। खबर यह है कि इमरान खान को दोबारा से इंगेज करने की कोशिश की जा रही है और एक तरफ से नहीं 2-3 तरफ से खबरें आई हैं। मुनी फारूक साहब क्या कहते हैं? इमरान खान अपने सोशल मीडिया के लोगों को रोके ताकि बातचीत का माहौल इमरान खान से बन सके। सैमन सार अब्बासी साहब कह रहे हैं और सोने पे सुहागा नाज़रीन किराम हाफिज़ हमदुल्ला साहब ने कर दिया है। हाफिज़ हमदुल्ला साहब ने कहा है जी इमरान खान साहब को बार बार इंगेज किया गया है, उनसे बातचीत की गई है, उनसे बात करने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान एक बात पे अटका हुआ है और वो कहता है जी 9 मई मैंने किया ही नहीं है, मैं माफ़ी क्यों मांगूं? नंबर 1। नंबर 2, इमरान खान ये कहता है कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा। और नंबर 3, वो इमरान खान जो है वो इलेक्शन की बात करता है बार बार। वो कहते हैं जी मुझे किसी खास बंदे ने कहा, मैं एक महफिल में था तो उन्होंने कहा यार वो बात मानता ही नहीं हमारी बात, वो इलेक्शन की बात करता है, वो सीधी ले, तो हम कैसे इलेक्शन करवा दें? तो हाफिज़ अब्दुल्ला साहब ने बहरहाल ये भी कहा इस पूरे मामले के बाद कि कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है, बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। इमरान खान के साथ कोई बड़ा ब्रेक थ्रू ताकतवरों का हो सकता है। तो जहाँ पर अफवाहों की और मिस इन्फॉर्मेशन की, डिसइन्फॉर्मेशन की गर्द है, वहीं पर छुपी छुपी कुछ अहम पक्की खबरें भी हैं, पक्की खबरें। उन्हीं में से एक ये है कि इमरान खान को इंगेज करने की अब कोशिश की जाएगी, क्योंकि इमरान खान इस वक्त पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे है, उसके लोगों को मारा है, वो तो जख्मी शेर की तरह, वो तो अगले मरहले का ऐलान करने के लिए कह रहा है, वो तो नहीं चुप करके बैठेगा। तो लिहाजा अब नाज़रीन किराम मार्केट में भोंपू छोड़े जाएंगे और वो भोंपू नया बयानिया बनाएंगे और अगले कुछ अरसे में आप नया बयानिया बनते हुए भी देखेंगे। ये अब तक की खबरें थी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।